तो इतने देर में हमारे राजा के मार दी वो लोग। पानी चढ़ा है, पानी चढ़ा है, पानी चढ़ा है, छोड़ दीजिए, पानी चढ़ा है। तो कुछ दिनों के बाद यह परिवार, ये दोनों बच्चा रोता रह जाएगा। इसका छोटा बेटा जिस तरीके से है, उसकी पत्नी बचेगी कि नहीं बचेगी, मुझे नहीं लगता है जो हालात है उसकी पत्नी बच पाएगी। आप सभी को वंदन। आप देख रहे हैं गांव गली न्यूज एक सच। मैं आज फिर से वही घटना स्थल पे उस ग्राम में पहुंचा हूं, जिंगना राजघाट, जहां पे 13 तारीख को डॉक्टर राम इकबाल यादव की हत्या हो गई थी, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। जहां पे अभी पप्पू यादव जो जाप के नेता है वो यहां पहुंचने वाले हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे पप्पू यादव का काफिला जो है वो पहुँच चुका है। पप्पू यादव माँ भी है सर, ऊपर है। हाँ? मेरे साथ आप चलो। हाँ ठीक है, बाकी लोग रुक जाएंगे। बेटा बेटा ये उनका लड़का है। पानी चढ़ा है, पानी चढ़ा है, पानी चढ़ा है, छोड़ दीजिए, पानी चढ़ा है। दादी वहाँ पे है। मिनट में हमारे राजा घरे आ जाए तो इतने देर में हमारे राजा के मार दी वो लोग। को मानने को तैयार नहीं है कि जो पीछे था सिर्फ उसी ने, जब जमीन का झगड़ा नहीं, जब कोई पैसे का झगड़ा नहीं, तो फिर झगड़ा किस बात का। उसका पूरा मोबाइल डिटेल, उसका लोकेशन, उसका डिटेल लोकेशन निकले, जिस पर कहा गया है कि पीछे थे, उसने गोली मारी। उनकी बातचीत किन किन से लोगों से होती रही है इस इलाके में। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसी ने सिर्फ मार दिया। यदि इनका सामाजिक और राजनीतिक कद बहुत ऊंचा बढ़ रहा था, तो मेरा मानना है कि हर परिस्थिति में इसमें एक साजिश नहीं होगी, कई साजिश। वर्चस्व की लड़ाई तो थी नहीं कि दादा दादा की लड़ाई थी, तो सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तित्व उनका बढ़ा लोगों में, समाज में। तो इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ा किसको थी? संदर्भ देखिएगा ना मर्डर का, राजनीति का। हो मारा इसने, तो इसके पीछे और कोई लोग हो, तो सारी भूमिका की तलाश होनी चाहिए। एक ही भूमिका पर मर्डर को बंद नहीं कर देना चाहिए। तो इसकी तलाश कब तक होगी सर? भैया हमने डीएम से, एसपी से आज ही, चूँकि एक जगह संजोग से रोड जाम था, हत्या हो गई थी, तो वहीं से मैंने बातचीत की। तो इस केस के बारे में मैंने बातचीत की। तो क्या जानकारी? फिर अभी मैं मिर्गन से भी बातचीत करूंगा, डीआईजी से भी, आईजी से भी। आप हमको एक बात बताइए ना, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या हुआ कुशवाहा जी की हत्या में? जो लोग मरे वो लोग दादागिरी ले रहे हैं गोपालगंज। न्याय मिल गई? नहीं मिला। पप्पू यार, क्या हुआ जेपी की हत्या में? महात्म चौधरी की भी हुआ था। वही बात तो मैं कह रहा हूँ। रिजल्ट आउटपुट क्या है? क्या बाद में न्याय मिलता है? बाद में तो परिवार अनाथ हो जाता है। ये छोटे छोटे बालक। अब मैं वही बात कह रहा हूँ, तो उसको आप कोई गोपालगंज की घटना मत लीजिए। गोपालगंज में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, चाहे शराब से 22-22, 23-23 लोग मरे, और उसमें भी दलित लोग। कभी आप आए, कभी आपने गोपालगंज में कोई संवेदना की? चुनाव के समय में ही आप आते हैं और फिर चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। जो संघर्ष करता है उनका ना तो आप प्रोटेक्शन कर पाते हैं और ना ही उनकी ताकत बन पाते हैं। पार्टी में पैसे की कमी तो है नहीं, इस बच्चों के लिए
अविलंब पार्टी को निर्णय लेना चाहिए कि हम दोनों बच्चों के नाम से 25-25 लाख रुपया फिक्स करें। तुरंत करना चाहिए, क्यों नहीं किया? आप एक कमेटी बनाते, आप बेफिक्र हैं, हम कोशिश करेंगे इसमें स्पीडी ट्रायल हो, जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल करके इस मर्डर की सभी तरह की संभावनाओं को तलाशने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बारे में कोई भूमिका आप बता दीजिए। बिहार में इतनी बड़ी घटना घटी, अभी राम जन्म के दिन इतना बड़ा इन लोगों ने क्योस पैदा किया, दंगा करने का प्रयास किया, ईद के दिन भी किया, और लगातार अभी कल आलमगंज में घटना घटी, एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करके इसी गोपालगंज में मार दिया गया। लगातार 15 दिनों के अंदर 2 हत्या हुई, दोनों एक बच्चे लगभग 20-21 साल या 18 साल 21-22 साल के होंगे। और उसके बाद आप बिहार और सिवान की कोई भी घटना आप उठा के देख लीजिए, या अभी शहीद हुए गोपालगंज में, क्या आप उसमें गए? छपरा में क्या आप उसमें गए? लगातार सिवान में घटना घटित होती है, क्या उसमें गए? अभी एक हत्या हुई जिसमें सच्चाई है कि कहीं से भी शहाबुद्दीन जी के लड़के उस हत्या में दूर दूर तक का कोई मतलब नहीं, और कोई परिवार अब इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहता। उनकी पत्नी उसमें आपने केस में नाम इन्वॉल्व किया, एक बार भी आप बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए जब वो नहीं रहे मालूम। आप कोई घटना उठा करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि क्या विपक्ष, 75 MLA का विपक्ष, जिसकी भूमिका मजबूत होनी चाहिए। नीचे धरती के नीचे हिंदू मियाँ की बात और भगवान की बात कर रहे हैं। हम राजपूत को खोज रहे हैं तो कहीं भगवान परशुराम को खोज रहे हैं। हम आम आदमी की बात, हम इंसान को भगवान कौन नेता मानने को तैयार है? क्या होगा कुछ दिनों के बाद? यह परिवार, ये दोनों बच्चा रोता रह जाएगा। इसका छोटा बेटा जिस तरीके से, या उसकी पत्नी बचेगी कि नहीं बचेगी? मुझे नहीं लगता है जो हालात है उसकी पत्नी बच पाएगी, या बच भी पाएगी तो उसकी पत्नी मुझे नहीं लगता है कि सही रह पाएगी। माँ का भी हालत काफी दयनीय है, और माँ उसकी तो कब चली जाएगी कहना मुश्किल है। सर, इन बच्चों के ऊपर वयस्क के लिए क्या मांग करेंगे? सर, मैंने आपको पहले कहा, मेरे तरफ से जो बन पाएगा, परिवार जो उम्मीद करेंगे इस दोनों बच्चों को पढ़ाने में, मैं दिल से कहता हूं कि जहां ये पढ़ना चाहेंगे इनकी पूरा एजुकेशन हम फ्री करवाएंगे। ये मैं आपको एक तालीम मत बजाइए, ये आप समझ लीजिए, किसी भी कीमत। पढ़ाई मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इस दोनों बच्चे का, ताकि ये बढ़े, आगे बढ़े, और महत्वपूर्ण है। मैं बात करूंगा या गोपालगंज, ये पटना, जहां पढ़ना चाहे, जो बेस्ट स्कूल होगा हम कोशिश करेंगे उस में इनका एडमिशन के साथ हॉस्टलिंग फ्री हो और यह अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाए। सर लेकिन सवाल उठता है कि क्या इसके पिता लौट जाएंगे, इनकी मां को उनका पति मिल जाएगा, क्या न्याय मिल पाएगा इस मर्डर केस में? गोपालगंज के लगभग मर्डर केस में जो लोग यहाँ पर, अभी 3 मौत हुई एक्सीडेंट में, यहाँ पर एक ही परिवार की मौत हुई थी, वो भी राजद के ही थे। कब लालू यादव जी और लालू यादव जी के परिवार गोपालगंज में आने का काम किया भाई किसी बड़ी घटना में? आप उस पर क्यों चर्चा करते हैं? चर्चा करिए न्याय पर। या कौन व्यक्ति आता है भाई, यहाँ का विधायक आता है, जिस जात का विधायक होगा उस जात में चला जाएगा।